हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम मेकर प्रो। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हाउ टू मेक वीकली मेन्यू फॉर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर ये वीकली मेन्यू होता क्या है और इसको बनाने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। वीकली मेन्यू यानी कि एक वीक का मेन्यू ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए। इसको बनाने के कई फायदे हैं। इसको बनाकर हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पर हम सुबह उठते हैं और हमें ये पता ही नहीं होता है कि आखिर आज हम क्या बनाएं। हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर आज क्या बनाएं खाने, लंच और ब्रेकफास्ट में। लेकिन अगर हम पहले से ही ये सोच समझ कर अपना एक मेन्यू बना के रखेंगे तो हमें ये पता होगा कि आज हमें क्या बनाना है और क्या नहीं बनाना है ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में। इससे हमारा टाइम सेव हो सकता है, हमारा रोज सोचने में टाइम बर्बाद नहीं होगा। इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि हम इससे अपने पैसे भी बचा सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पर हम मार्केट जाते हैं और हमें बहुत सारी अच्छी सब्जियां दिखती हैं। वो उनके अगर रेट हमें ठीक लगते हैं और सब्जियां अच्छी होती हैं तो हम उन्हें अधिक मात्रा में खरीद लाते हैं और वो अगर एक हफ्ते में पूरी यूज नहीं हो पाती हैं तो वो सड़ जाती हैं, जिससे कि पैसे की बर्बादी होती है। लेकिन अगर हम पहले से ही अपना एक मेन्यू बना करके रखेंगे कि इस हफ्ते हमें किन किन सब्जियों, फलों या राशन की आवश्यकता है तो हम उतनी ही चीजें खरीदेंगे और जो नहीं जरूरत होगी वो चीजें नहीं खरीदेंगे, जिससे कि आवश्यकता से अधिक चीजें ना लाने के कारण हम अपने पैसे भी बचा सकते हैं। इसका तीसरा और सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि अपनी फैमिली के लिए हेल्दी फूड्स भी सर्व कर सकते हैं। जनरली होता क्या है कि हम सुबह उठते हैं और हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है तो हमें जो सामने दिखता है वो हम तुरंत झटपट बना देते हैं, फिर चाहे वो हेल्दी हो या ना हो। लेकिन अगर हम पहले से मेन्यू बना करके रखेंगे तो हम उसी हिसाब से मेन्यू बनाएंगे कि हमें पूरे दिन के खाने में सभी पोषक तत्व मिल जाएं। जिस चीज को हम कम लेना चाहते हैं वो सिर्फ एक ही बार रिपीट हो। जैसे कि अगर मान लीजिए हम चावल एक ही बार खाना चाहते हैं दिन में तो वो सिर्फ एक ही बार बार रिपीट ना हो। तो इस तरह से हम हेल्दी वे में अपना मेन्यू तैयार कर सकते हैं, जिससे कि हमारे जो फैमिली है उसको हम हेल्दी फूड भी सर्व कर सकते हैं। इसका एक और बेनिफिट ये है कि जब हम वीकली मेन्यू बनाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि एक तरह का खाना सिर्फ एक ही बार बनाए पूरे हफ्ते में, बार बार रिपीट ना हो, जिससे कि जो बच्चों में शिकायत होती है कि ये बोरिंग खाना है उससे भी बचा जा सकता है। और वीकली मेन्यू का एक और बेनिफिट है, वीकली मेन्यू बनाते हैं तो हमें ये पता होता है कि आखिर हमें कल क्या बनाना है, तो उसकी प्री प्रिपरेशन हम पहले से कर सकते हैं, जिससे कि जब हम खाना या नाश्ता बनाने के लिए जाते हैं हमारे पास पहले से ही सामान और चीजें होती हैं, हम झटपट बना सकते हैं। तो ये तो थे इसके बेनिफिट्स। आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर ये वीकली मेन्यू बनाए कैसे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉलम है ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर। और उसके सामने लिखा हुआ है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो हम जैसा कि देख रहे हैं आप, मंडे के नीचे ब्रेकफास्ट में पोहा लिखा है, उसके बाद लंच में रोटी, रसेदार सब्जी और रायता लिखा है, और इवनिंग ब्रेकफास्ट में वेजिटेबल, पास्ता, सैलेड लिखा है, डिनर में दलिया, खिचड़ी लिखी है। तो इसी तरह से आप अपने अनुसार जो भी चीजें पसंद करते हो वो चीज़ों का मेन्यू बना लें। यहाँ पर मैंने एक वेज मेन्यू बनाया है। आप अगर नॉन वेज खाते हो तो उस हिसाब से
मेन्यू बना सकते हैं। मतलब जो भी चीज़ें आपको पसंद हो उसी हिसाब से अपना मेन्यू बनाएं। यहाँ पर देखिए एक बात का और ध्यान रखना है कि जैसे मुझे चावल सिर्फ एक ही बार लेना है पूरे दिन में, तो यहाँ पर मैंने नाश्ते में पोहा बनाया है। तो जब मैंने, और पोहा जो चावल से ही एक तरह का होता है, चावल ही एक तरह का होता है, तो मैंने फिर अपने लंच और डिनर में कोई चावल नहीं रखा है। तो इसी तरह से आप भी एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा लेनी है, कौन सी चीज़ कम लेनी है, और ये ध्यान में रखकर ही मेन्यू बनाएं कि आपके जो खाने का जो सारे पोषक तत्व हों वो सभी आपको पूरे दिन में मिल जाएं। और जो चीज़ें आपको नहीं लेनी है ज़्यादा, वो सिर्फ एक ही बार आप पूरे दिन में लें। इसी तरह से ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे का भी हम अपना मेन्यू बनाएंगे। इसी तरह से देखिए, जैसे ट्यूसडे में रवा इडली लिखी है, दोपहर में तूर दाल, रोटी, राइस और कर्ड है, इवनिंग ब्रेकफास्ट में स्टीम मोमोज हैं और डिनर में पराठा सब्जी है। इसी तरह से वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे का मेन्यू बना लेंगे। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं इडली और डोसा विद सांभर मैंने सैटरडे को लिखा है। मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा है क्योंकि सैटरडे और संडे वीकेंड रहता है, मेरे पास ज़्यादा टाइम रहता है, इसलिए मैं ये सुबह नाश्ते में बना सकती हूँ। लेकिन आप भी इसी तरह से मैनेज करें अपने मेन्यू को। अगर आपके पास टाइम है तो उसी हिसाब से, जिस तरह का टाइम हो तो आप उसी हिसाब से अपना मेन्यू बनाएं। अगर मैं इसे इडली डोसा को मैं मंडे को रखती तो मैं नहीं बना सकती थी, इसलिए मेन्यू में रखना अच्छा नहीं रहता है। जिस तो आपके पास टाइम है आप उसी टाइम के अनुसार अपना मेन्यू रखिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 खाली जगह है जो उसमें मैंने कुछ नहीं लिखा है। तो मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि हम लोग संडे को अधिकतर बाहर जाते हैं और हमारा लंच और इवनिंग ब्रेकफास्ट बाहर ही हो जाता है। इसीलिए मैंने सुबह नाश्ते में पूरी सब्जी और या फिर भरवा पराठे प्लस रायता रखा है, जिससे कि वो थोड़ा हैवी भी होता है और पूरे दिन चल जाता है। बाकी हम बाहर ही खा लेते हैं और लौट कर हम लोग ज़्यादा नहीं खाते, इसलिए मैंने ओट्स और खिचड़ी रखी। तो ये तो सिर्फ एक उदाहरण के लिए था, आप अपने अनुसार इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ये जितनी भी चीज़ें लिखी हुई है इस चार्ट में, अगर उनकी रेसिपी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसका जल्द से जल्द वीडियो डाल सकूं। और साथ ही साथ अगर आपको ये जानना हो कि प्री प्रिपरेशन फूड्स की कैसे करें तो उसका भी वीडियो मैं जल्द ही बनाऊंगी। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।